Hey everyone, welcome back to the Education on YouTube channel। तो करंटली आई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट पार्सिस्टेंट। तो मैं आज आपको बताऊंगा सारी वेस्ट कंपनीज जो एक्सचेंज अब तो आप देख रहे थे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज आपको ले ऑफ कर रहा था, ठीक है। बट अभी क्या हो गया, एक्सचेंजर के भी न्यूज आ गया, एक्सचेंजर भी 19,000 एम्प्लॉयज को निकल रहा है, ठीक है। तो और भी जो सर्विस बेस्ड कंपनीज है वो क्या करेगा, वो भी निकलेगा, वो भी ले ऑफ करेगा या नहीं, मैं आपको बताऊंगा। एंड कौन कौन एम्प्लॉय, मतलब एक कंपनीज के अंदर कौन कौन एम्प्लॉय खतरे में है, कौन कौन एम्प्लॉयज को ले ऑफ होने का चांस ज्यादा है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। एंड अगर आप चैनल पहली बार है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जॉब इंटर्नशिप रिलेटेड, आईटी मार्केट रिलेटेड डेली अपडेट में लाता रहता हूँ। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कंपनी के अंदर ये सर्विस कंपनीज है, ये सर्विस कंपनीज के अंदर 3-4 टाइप का प्रोजेक्ट होता है आपका, ठीक है। एक होता है क्लाइंट प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इंटरनल प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद डेमो प्रोजेक्ट होता है। एंड कुछ लोग बेंच पे रहते हैं, जिन लोग कुछ लोग डेमो प्रोजेक्ट में काम करते हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं करते, जस्ट ट्रेनिंग करते हैं एंड बैठे रहते हैं बेंच पे, ठीक है। ऐसा है। तो मैं तो क्लाइंट प्रोजेक्ट जो बिलेबल एम्प्लॉई है, जो क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम करता है, उसका क्या होता है, क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम करने के लिए क्लाइंट कंपनी को पे करता है, वो पैसे से कंपनी आपको आपको सैलरी देता है, ठीक है। तो आप क्या हो गया, आप बिलेबल एम्प्लॉय हो गया। आप क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, क्लाइंट कंपनी को पैसा दे रहा है आपको काम करने के लिए, एंड कंपनी उसी पैसे से आपको सैलरी दे रहा है, ठीक है। ये हो गया आप बिलेबल एम्प्लॉय, आप बिलेबल हो, ठीक है। एंड नॉन बिलेबल क्या होता है, जो जिन लोग इंटरनल प्रोजेक्ट में काम करते हैं एंड जिन लोग बेंच पे रहते हैं, जिन लोग डेमो प्रोजेक्ट में काम करते हैं, उन लोग नॉन बिलेबल एम्प्लॉय हो गया, ठीक है। जिन लोग बिलेबल एम्प्लॉय है, जिन लोग क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, उसका बिल हो रहा है हर क्वार्टर में, हर मंथ में, तो उसका टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। कंपनी आपको, क्लाइंट आपको, आपके लिए कंपनी को पे कर रहा है, ठीक है, तो आपको क्यों निकलेगा। बट अगर आप क्लाइंट प्रोजेक्ट में खराब काम कर रहे हो, आपका काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तो आपको भी निकाल देगा, ठीक है। वो तो कोई रीजन नहीं है, अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको निकाल देगा ना। कोई भी प्रोजेक्ट में काम करोगे तो, क्लाइंट प्रोजेक्ट है, वो इंटरनल है, कोई भी है, अगर आप काम नहीं करोगे ठीक से तो आपको निकाल दे जाएगा, ठीक है। एंड बट आप अगर आप बिलेबल एम्प्लॉय है, अगर आप कोई क्लाइंट प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, तो आपका मतलब ले ऑफ होने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि आपको कंपनी आपको खुद का पैसे से नहीं दे रहा है, पे नहीं कर रहा है। क्लाइंट आपके लिए, आपको काम करने के लिए कंपनी को पे कर रहा है, ठीक है। एंड कंपनी आपको उसी पैसे से आपको पे सैलरी दे रहा है, ठीक है। तो आप बिलेबल एम्प्लॉय हो, कंपनी के लिए वैल्यूएबल हो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए कंपनी को पैसा मिल रहा है क्लाइंट की तरफ से, ठीक है। तो आपके टेंशन लेने का जरूरत ज्यादा नहीं है। एंड जो नॉन बिलेबल एम्प्लॉय है, जिन लोग इंटरनल प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, एक्चुअली इंटरनल प्रोजेक्ट क्या होता है, कंपनी के अंदर में जो पोर्टल होता है, कंपनी का एम्प्लॉय पोर्टल हो गया, आपका सैलरी का पोर्टल हो गया, HRMS हो गया, एंड और भी जो लीव पोर्टल है, टाइम कार्ड पोर्टल है, और भी बहुत कुछ इंश्योरेंस का पोर्टल है। तो ये सब पोर्टल जो संभालते हैं, ये सब प्रोजेक्ट है, ये न्यूज़ पोर्टल होता है, ये कंपनी का अंदर में होता है, ये सब इंटरनल प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। ये इंटरनल प्रोजेक्ट में काम करते हैं। एक्चुअली ये सब नॉन बिलेबल है, क्लाइंट के लिए काम नहीं कर रहे, ये कंपनी का खुद के जो सॉफ्टवेयर है, खुद का जो पोर्टल है, ये इसमें काम कर रहा है, इसको डेवलप कर रहा है, इसको सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये सब इंटरनल प्रोजेक्ट के अंदर में पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई बाहर से पैसे नहीं आ रहे क्लाइंट की तरफ से, कंपनी खुद का पैसे से इसको सैलरी दे रहा है, ठीक है। तो कंपनी अगर रजिस्ट्रेशन के लिए, कुछ रीजन के लिए कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं, तो आपको पहले ये सब इंटरनल प्रोजेक्ट के अंदर में जो काम कर रहे हैं, इनको इफेक्ट करेगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी का जो, जहाँ पे कंपनी का खुद का पैसा लग रहा है, वही तो आप कंपनी चाहेगा आपको कॉस्ट कटिंग करने के लिए, उधर से एम्प्लॉय को ले ऑफ करने के लिए ना, क्योंकि वो कंपनी खुद का पैसे से दे रहा है उसको सैलरी, ठीक है। एंड और भी खतरे में जो है, वो लोग बेंच पे जिन लोग बहुत दिन से बेंच पे है, 5 महीना, 6 महीना, 5 मंथ, 6 मंथ, 7 मंथ, और भी बहुत लोग तो 1 साल भी बेंच पे रहते हैं। इन लोग बहुत खतरे में है, क्योंकि ये सब पूरा नॉन मिलेबल एम्प्लॉय है, ये पूल में है, ठीक है। कंपनी, मतलब कंपनी खुद के पैसे से इसको सैलरी दे रहा है, ठीक है। तो इसका कंपनी का कुछ वैल्यू नहीं दे रहा है, एंड कंपनी को मतलब इसके लिए कुछ बाहर से क्लाइंट की तरफ से पैसा भी नहीं आ रहा है, कंपनी को पेमेंट भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये कंपनी खुद का पैसे से इनको सैलरी दे रहा है बहुत दिन से। तो ये जिन लोग बेंच पे है, उन लोग तो बहुत, मतलब एक्चुअली उन लोग खतरे में है, क्योंकि अगर किसी को बहुत दिन से प्रोजेक्ट नहीं मिला, वो पूल में है, बेंच पे है,
तो उनको मतलब कंपनी खुद का पैसे से उनको सैलरी दे रहा है, ठीक है। तो कंपनी कितना दिन देगा? अगर कंपनी कोई कंपनी कॉस्ट कटिंग करना चाहते हैं तो आप पहले ये बेंच पे जिन लोग हैं इनको जिन लोग बहुत दिन से बेंच पे है, कोई प्रोजेक्ट एलोकेशन नहीं है, उनको हटा देगा, ठीक है, उनको ले ऑफ करेगा। कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन भी करेगा बहुत लोगों का। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए बहुत लोग कंपनी बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में बहुत एम्प्लॉय फेल हो गया, उनका डॉक्यूमेंट सही नहीं है, डॉक्यूमेंट फेक है, तो उनको भी कंपनी बाहर निकाल देगा, ठीक है। कंपनी के अंदर और भी जो बहुत टीम होता है, एडमिन टीम, एचआर टीम और भी बहुत रिक्रूटमेंट टीम, तो ये सब बहुत टीम होता है, ये सब भी नॉन अवेलेबल है, ठीक है। बट ये सब कंपनी चलाता है, तो इनका मतलब ये इंटरनल अपॉइंट भी है, ठीक है। बट ये सब कंपनी चलाता है, कंपनी को सपोर्ट देता है, ठीक है। बट जिन लोग मैक्सिमम कंपनी खतरे में कौन है? जिन लोग इंटरनल अपॉइंट में काम कर रहे हैं, जिन लोग बेंच पे है, बहुत दिन से बेंच पे है, कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जिन लोग डेमो पॉइंट में काम कर रहे हैं, ये सब मतलब एम्प्लॉयज को कंपनी टारगेट करेगा, क्योंकि इन लोग कॉस्ट कटिंग करने के लिए इन लोग को पहले ले ऑफ करेगा। एंड अगर आप बिलेबल है तो आपका कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप क्लाइंट पॉइंट में काम कर रहे हैं तो आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंड जिन लोग मैक्सिमम जो फ्रेशर्स है, जिन लोग बेंच पे है बहुत दिन से, उनका टेंशन भी ज़्यादा है, क्योंकि उनको बहुत फ्रेशर्स तो बहुत दिन से बेंच पे है, उनको कुछ प्रोजेक्ट नहीं मिला, कुछ नहीं हुआ, ट्रेनिंग के बाद उन लोग पूल में है, उन लोग बेंच पे बैठा है, ठीक है, उन लोग बहुत खतरे में है, ठीक है। कंपनी अगर कास्ट कटिंग करना चाहते हैं, ले ऑफ करना चाहते हैं, तो इन लोगों को पहले हटा देगा, क्योंकि वो अभी भी नया जो हायर किया 2023 बैच, उनको भी उनको ज्वाइनिंग देना है ना, तो पुराना जो पूल है, पुराना बेंच पे भी बैठा है बहुत दिन से, उनको कंपनी हटा देगा, ले ऑफ करेगा, ठीक है। तो अगर आपका कुछ भी कॉन्फ्यूजन है, क्वेश्चन है, तो कमेंट करके बता सकते हो। एंड अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं जॉब इंटर्नशिप रिलेटेड, आईटी मार्केट रिलेटेड, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड डेली अपडेट में लाता रहता हूँ। थैंक यू।